सुशांत, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, जीएस फर्स्ट शिफ्टिंग का, दूसरी शिफ्टिंग टीचर। कैसा आपका मतलब एक्सपीरियंस रहा? लास्ट ईयर भी अगर क्वेश्चंस को देखेंगे डिफिकल्टी लेवल पे, लास्ट ईयर मैंने दिया था तो वहाँ पे पूरे कोर टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे, है ना। जैसे पॉलिटी में आपका जो टोटल टॉपिक है, प्रेसिडेंट, डीपीएसडी, फंडामेंटल राइट, ये सब सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। इस बार जो है मुझे कोर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं दिखा इसमें, पॉलिटी वगैरह में। और स्टैटिक नहीं थे मतलब? हाँ, मतलब नहीं, थोड़ा वियर्ड थे, मतलब होता है ना कि ना किसी कोचिंग के मॉक को मैच कर रहे थे कि उसके टॉपिक को मैच कर रहे थे। बाकी आप अगर आप देखें एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री, तो वो भी काफ़ी डेप्थ में, मतलब डिटेल्स में पूछे हुए थे कुछ। तो फिर भी मतलब पिछले बार तो मेरा थोड़ा नॉलेज स्टडी कमी था, इस बार थोड़ा मैं तैयारी करके आया था, तो जीएस कम्प्लीटली बेटर गया है मेरा। 92 के अराउंड अटेम्प्ट किया है मैंने। और भी किन किन एरियाज से मतलब क्वेश्चन किस प्रोपोर्शन में थे? जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी, करंट इस बार पैटर्न चेंज देखने को मिला है ना। जैसे है ना, इस बार थोड़ा ऑप्शन में कंट्राडिक्ट करके ऑप्शन था, वो थोड़ा पैटर्न चेंज ये पिछले बार के जो बाकी जो मैंने भी जितना भी लगाया है उसके अनुसार जो है इस बार पैटर्न में थोड़ा चेंज था, तो इसलिए थोड़ा सा क्या कहते हैं दिक्कत हुआ सॉल्व करने में, पर फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है। टेस्ट सीरीज भी आपने लगाए होंगे? अच्छे टेस्ट सीरीज लगाया हुआ था, हाँ मैंने लिया हुआ था तो उसका कुछ टेस्ट सीरीज से, पर कोई उस हिसाब से क्वेश्चन वहाँ से डाला ही नहीं गया था। नहीं, कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं, जो कि पूरा अच्छे से डेप्थ में मतलब पढ़ा होगा तो वही क्वेश्चन को मतलब ज़्यादातर अटेम्प्ट कर सकता है। यूपीएससी एक अनाउंसमेंट किया है कि हम आंसर की फटाफट रिलीज़ कर देंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये काफ़ी अच्छा कदम है यूपीएससी का, अगर कर दे तो मतलब बहुत सही रहता है, क्योंकि आपको मेंस के लिए टाइम काफ़ी बच जाता है तैयारी करने के लिए। ऐसे आपने क्या किया है पता लग जाएगा। हाँ, 2 दिन में पता चल जाएगा आपको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज मिल जाता है मतलब तैयारी वारी करने के लिए मेंस के लिए। एग्जैक्टली। और हम लोग यहाँ पे सिविल्स फोरम की टीम ऐसा विश करते हैं कि आंसर एक्सप्लेनेशन भी उसको प्रोवाइड करना चाहिए यूपीएससी को। वो तो करना ही चाहिए, पर यूपीएससी की बात है ना, वो मानेगा तब ना भाई। स्टूडेंट्स अगर एक कैंपेन को लॉन्च करे इस तरीके से, डिमांड करे, अपील करे, तो शायद कुछ हो सके ऐसा। हम लोग सिविल्स फोरम इस तरीके से कर रहे हैं। फिलहाल तो मतलब काफ़ी वर्षों के बाद ये माना कि 1-2 दिन के बाद मतलब आंसर की निकाल रहा है, ये भी मतलब बहुत बड़ी बात है यूपीएससी अगर ये चीज़ कर रहा है। तो एक्सपेंशन की उम्मीद तो अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते, है ना। और ऐसा बैकग्राउंड क्या है आपका, मतलब एजुकेशनली? मैंने बीटेक किया हुआ है MIT मुजफ्फरपुर से ही, 2023 में पास। ओके, मुजफ्फरपुर से हैं आप? हाँ, मैं भागलपुर से हूँ, पर बीटेक वहाँ से MIT मुजफ्फरपुर से मैंने बीटेक किया हुआ। कट ऑफ का क्या लग रहा है एक्सपेक्टेशन आपका, क्या कट ऑफ जाएगा इस साल? कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है इस बार पिछले बार की, क्योंकि पिछले बार सीधे कोर्स से जगह से क्वेश्चन आए थे, मतलब थोड़ा करंट मतलब रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। इस बार थोड़ा सा मतलब पैटर्न में चेंज बदलाव के कारण हो सकता है कट ऑफ थोड़ा कम जा सकता है। और कुछ आपको अपना एक्सपीरियंस क्या फील आपने किया कि किन किन एरियाज़ को और अच्छे से किया जाना चाहिए था ताकि क्वेश्चन इस बार अच्छा हो? मैंने तो काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ था और काफ़ी अच्छी तैयारी थी मेरी, तो मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया जीएस में मैं शायद अच्छा ही करूं। तो मेरे लिए तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कमी है, वो तो देखने के बाद पता चलेगा ना कि मतलब कितना क्या सही और क्या गलत हो रहा है, तो उसमें मैं एनालाइज करूँगा कि क्या सही करना चाहिए। ऐसा 1-2 एरिया जहाँ पे आपको लग रहा था कि इस पोर्शन को और बढ़िया करना चाहिए था? मुझे हिस्ट्री में मुझे लग रहा था एंशिएंट हिस्ट्री और क्या कहते हैं थोड़ा वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल्स में करने की ज़रूरत थी। तो मैं शायद क्वेश्चन जो भी छोड़ा हूँ मतलब 8-10 तो हिस्ट्री वगैरह में ही छोड़ा हूँ मैं, एंशिएंट हिस्ट्री में। तो बाकी काफ़ी इसमें एलिमिनेशन टेक्निक काफ़ी लगे मतलब मुझे सॉल्व करने के लिए ना, लॉजिकल जो आपको कहते हैं पजल सॉल्विंग थोड़ा होता है, तो वो मुझे हम लोग सिविल्स फोरम पे कैंपेन इस तरीके से लॉन्च कर रहे हैं कि आंसर एक्सप्लेनेशन भी आप प्रोवाइड करिए। इसके लिए वेबसाइट पे civilsforum.in पे जा करके एक फॉर्म है, बेसिक सा फॉर्म है, बेसिक डिटेल्स डालेंगे, नाम और ईमेल, एंड उसमें एसोसिएशन उसके पार्टनर बन सकते हैं, एसोसिएट पार्टनर। एंड सब लोग मिल करके स्टूडेंट कम्युनिटी और ये कोचिंग सब लोग मिल करके एक अगर करते हैं अपील डिमांड, तो शायद कहीं कुछ हो आगे, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, वो तो मतलब सबकी बात है ना। Exactly. हाँ, वो तो सब लोग साथ आएंगे तो भी ऐसा हो सकता है। और क्या रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेड है कि मतलब 10 to 20 डेज़ के अंदर इस ये वाला प्री का? नहीं, जब बोल रहे हैं आंसर की रिजल्ट, तो वो मतलब प्रॉपर जो निकालता है वो स्कोर कार्ड वो 1 साल बाद ही निकालता है। अभी वो फिलहाल सिर्फ आंसर की देगा, 2-3 दिन बाद बस आंसर की देगा ताकि स्टूडेंट मिला ले कितना सही हो रहा है। का रिजल्ट तो आएगा ना 10-20 डेज में? प्री का रिजल्ट तो नहीं, प्री का जो स्कोर मार्कशीट होता है वो बाद लेट से आता है। अभी सिर्फ आंसर की मतलब ये बात कहा गया है यूपीएससी की तरफ से कि आंसर की हम 2 दिन में निकाल देंगे ताकि आप मिला सके क्या सही आपका क्या गलत हो रहा है। ठीक है सुशांत, हम विश करते हैं कि आपका रिजल्ट आना। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट। शुभम, यूपीएससी का आपने
प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया 2026 का, फर्स्ट शिफ्ट में जीएस पेपर 1 और अभी सीसैट। लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे तो आपने कैसा एक्सपीरियंस किया क्वेश्चन के लेवल को? डिफिकल्ट था? डिफ़िकल्ट तो था, और इस बार पेपर का पैटर्न भी चेंज रहा पिछले बार से। इस बार थोड़ा पेपर लेंदी रहा, और स्टेटमेंट भी ज़्यादा था इस बार। मतलब लेंथीएस्ट बना दिया। लेंथीएस्ट पेपर था। और किन किन एरियाज से लाइक आपको लगा कि क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए और आपको लग रहा था कि नहीं इन एरियाज़ को और भी अच्छे से करके आना चाहिए था? एरिया तो मोर और लेस सेम ही था, जैसे जो पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट था उसी को टच किया, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, बहुत स्टेटमेंट वाइज में था, बहुत ही पैसेज बना दिया था। उसमें से पैसेज से इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर सॉल्व करना था, जो कि एकदम नया ही था इस बार। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कट ऑफ क्या जाना चाहेगा? लास्ट ईयर शायद 92 गया था ना, इस बार शायद उसे गिरेगा ही गिरेगा। हाँ। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल टफ है तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। और नया भी है। अच्छा, नया भी है। हाँ। पैटर्न चेंज है, जैसे 2023 में था ना, एक चेंज हुआ था पैटर्न, सेम पैटर्न चेंज है इस बार। और क्या कैसा बैकग्राउंड आपका, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने क्या करा है? इंजीनियरिंग की है। बीटेक? हाँ। सीसेट तो बढ़िया गया होगा? सीसेट तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सीसेट क्लियर है। सीसेट का लेवल थोड़ा कम भी हुआ है लगता है, और इसमें भी नया पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है। और कॉम्प्रिहेंशन में यूजुअली 25 से 30 क्वेश्चन आता था, इस बार 20 ही क्वेश्चन है, और एक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक में कितने मतलब किस प्रोपोर्शन में थे क्वेश्चन? ज़्यादा करंट अफेयर्स के थे कि ज़्यादा स्टैटिक थे, या दोनों एक प्रोपोर्शन में? राइट, 60-40, 60 स्टैटिक 40 करंट, और 50-50 ही रहा शायद। 50-50 रहता है। मतलब इनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ड्रास्टिक चेंज नहीं? मतलब यू कैन नॉट सेग्रीगेट बिटवीन करंट एंड स्टैटिक। लिंक्ड होते हैं। हाँ, लिंक्ड होता है। तो एक कंप्लीट स्टैटिक क्वेश्चन नहीं था। सही है। अच्छा, ये यूपीएससी ने एक अनाउंसमेंट करा है कि हम आंसर की को फटाफट रिलीज़ कर देंगे एग्ज़ाम के बाद, ये कैसा स्टेप लगता है? तो इट विल बी गुड थिंग, सारे स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया होगा। और आपको नहीं लगता है कि आंसर एक्सप्लेनेशन भी उनको देना चाहिए? हाँ, तो ये तो और भी बढ़िया रहता है। तो कोचिंग कोई अगर स्टेटमेंट गलत है तो क्यों गलत है ये बात भी पता लग जाए, कोई सही है तो क्यों सही है ये भी पता लग जाए। हम लोग सिविल्स फॉर कोचिंग टीम तमाम जो है स्टूडेंट्स कम्युनिटी का सपोर्ट चाहते हैं कि इसको मतलब यूपीएससी से अपील किया जाए, डिमांड किया जाए कि वो आंसर की साथ साथ आंसर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करें, है ना। इसके लिए civils4o.in वेबसाइट पे हम लोगों के जा करके एक बेसिक सा फॉर्म है जहाँ पे बेसिक डिटेल्स जैसे नाम और ईमेल, है ना, ये डालेंगे और उस एसोसिएशन में आप भी पार्टिसिपेट कर लेंगे। ओके, ठीक है। ठीक है सुमन, थैंक यू सो मच। सुमन, अभी आपने जीएस का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया और अभी सीसैट का क्या रहा आपका, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज था, आपने कैसे मतलब उसको करा? देखिए, ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो हमने जीएस का पेपर ठीक गया हमारा, और सीसैट में थोड़ा मेरे को टाइम के कारण थोड़ा कांस्टेंट हुआ। और हम अगर पेपर की बात करें तो जीएस में देखा जाए तो 2023 में यूपीएससी ने पैटर्न को चेंज किया था, और अभी 2026 में उन्होंने कुछ नए क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ऐड किया है। अच्छा। जैसे कि उन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन इथिक्स के भी डाल दिए हैं। अच्छा, इथिक्स का क्वेश्चन प्री में पूछ रहा है? जी, इस बार से इन्होंने इथिक्स के क्वेश्चन प्री में डाले हैं। और सीसैट में कुछ मैच द फॉलोइंग टाइप्स का होता है ना, सिमिलर टाइप्स का, ये पैटर्न चेंज किया है। तो देखा जाए तो 2023 के मुकाबले इस ईयर पैटर्न को यूपीएससी ने पैटर्न को अपने प्री और सीसैट दोनों में चेंज किया है। ज़्यादा क्वेश्चन आपको जीएस में किस सेक्शन से लग रहा था? करंट अफेयर से लग रहा था ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब और एनवायरनमेंट्स, करंट इवेंट्स, करंट न्यूज़ से थे। उसमें भी अगर हिस्ट्री के ज़्यादा पोर्शन हो रहे थे या पॉलिटी के कुछ ऐसा? पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को थोड़ा कम था। अच्छा। देखा जाए तो। लेकिन इस हिस्ट्री का ठीक था। अगर पिछली बार की बात करें हम 2025 की, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा था, उसके मुकाबले इस बार इकोनॉमिक्स बहुत ही कम था। ओके, आप अपने लेवल पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने कि आपको ऐसा लग रहा हो कि अगर इसको मैं और अच्छे से कर लेता तो ये सारे क्वेश्चंस भी मेरे हो जाते हैं? देखिए, मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन जो कोचिंग वाले, अगर हम देखें कोचिंग वाले का मॉक टेस्ट और जीएस यूपीएससी का जो पेपर होता है, दोनों में वास्ट डिफरेंस होता है। अगर आप वहाँ मॉक देंगे तो वहाँ कम नंबर आएगा, और यहाँ अगर आप देते हैं तो उससे एवरेज बहुत अच्छा नंबर आता है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, मेरे को लगता है कि मॉक टेस्ट वाले जो होते हैं मार्केटिंग के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको लगेगा कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है और मैं उनसे कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लूँ, और वो डेमोलाइज करेंगे। लेकिन जब मैं एग्जाम देने आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ क्वेश्चन का लेवल ही अलग रहता है, तो मतलब होता है कि हाँ सॉल्व कर लेगा। और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था।
और एक बड़ा अनाउंसमेंट आया यूपीएससी की तरफ से कि आंसर की इस बार रिलीज कर रहे हैं वो। हाँ, उन्होंने कहा है कि हम एग्जामिनेशन के बाद जल्द से जल्द मैं अपने आंसर को रिलीज करूंगा, और उन्होंने 30 या 31 तारीख का टाइम दिया है, टाइमलाइन दिया 31 है। मई का। हाँ, सबका 31 में 31 मई का उन्होंने टाइम भी दिया है कि आप अगर कोई लगे कि आपको कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो आप वहाँ रेज कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। कोई वैलिड जो है 3 ऑथेंटिकेशन सोर्सेज को भी, डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा ये तो कि प्रूव करने के लिए अगर ये गलत है तो फिर सही कैसे कैसे है। हाँ। उन चीज़ों को आपको सपोर्ट करना है, सपोर्ट वैलिडेट करना है। लेकिन मेरे को जहाँ तक सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और पीआईबी के कोई डाटा होने चाहिए, कोई गवर्नमेंट एग्जैक्टली कोई ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। मतलब किसी भी सोर्स को आप तो नहीं डाल सकते। एग्जैक्टली, अपने मन से तो कुछ नहीं करना है ना। हाँ, कुछ भी गवर्नमेंट का अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसी से हम उसको वैलिडेट करेंगे। और ये भी बच्चों के इंटरेस्ट में एक ये होना चाहिए कि आंसर की के साथ साथ आंसर का एक्सप्लेनेशन भी वो प्रोवाइड करें। होना तो चाहिए, बात तो बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन पहला स्टेप है कि एक्सप्लेनेशन नहीं, उन्होंने आंसर की को रिलीज कर रहा है। हो सके आने वाले टाइम में वो उन्होंने वो मतलब एक्सप्लेनेशन को भी रिलीज करें आने वाले टाइम में। अभी तो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आंसर की कुछ रिलीज करने की बात कही है। एक इनोवेटिव आइडिया हम लोग कोचिंग की तरफ से है कि हम सब स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ मिल करके एक कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं, जहाँ पे यूपीएससी से डिमांड करेंगे कि आप आंसर का एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करिए। उसके लिए हम लोग के वेबसाइट पे जाके civils4o.in पे जा करके एक बेसिक सा फॉर्म है, सिंपल सा, उसको भरना है। आपका नाम होगा, एड्रेस नहीं है, नाम है, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, इसके साथ रजिस्टर कर लेंगे और उस एसोसिएशन के आप पार्टनर बन जाइएगा, और इसके साथ हम लोग कैंपेन रेज कर सकते हैं। कैंपेन किस चीज़ की? वही कि डिमांड करेंगे उनसे कि भाई आंसर का एक्सप्लेनेशन भी आप दीजिए। हाँ, बात सही है। देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के बाद आंसर की आने के बाद थोड़ा मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है ना। अगर भाई एक्सप्लेनेशन दे देता और आंसर की तो उन्होंने दे रहा है, तो उससे एक स्टूडेंट को पता लग जाता है कि नहीं, इस बार मेरा हो रहा है, इस बार मेरा नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली, वो माइंड से फ्री हो जाएगा। हाँ। फिर अगर कुछ दिनों के बाद रिलैक्स होने के बाद उनको लगना है पढ़ाई में, तो आगे की तैयारी में लग जाएगा। एक मतलब मेंटली प्रेशर रहता है, लेकिन इस बार से थोड़ा जो आंसर की रिलीज करने के बाद थोड़ा उसे कम किया जा सकता है। ठीक है सौरभ, हम सब विश करते हैं कि आपका रिजल्ट हो, है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम हुआ है। हमारे साथ एक स्टूडेंट है प्रिया, इनसे जानेंगे कि कैसा क्वेश्चन का लेवल था और भी बहुत सारी बातें एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, हेलो प्रिया, कैसे हो? यस सर, ओके, बहुत अच्छे हैं सर। कैसा आपने प्रीलिम्स 2026 का अभी एग्ज़ाम दिया, यस सर। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो कैसा लग रहा था लेवल, की मॉडरेट है या Yes, sir. टफ है? क्वेश्चंस का लेवल सर मॉडरेट टू टफ लगा। ओके एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, ओके तो क्योंकि अभी उतना एक्सपोजर नहीं है, पर फिर भी जब मैं कंपेयर करूँगी तो लास्ट ईयर से क्वेश्चंस ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज पे आ रहे हैं, जैसा हमने देखने को मिल रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन तो हो ही रहा है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर से हैं, जो कि काफ़ी संतुष्टजनक है, ओके क्योंकि ये चीज़ होना चाहिए। स्टैटिक से ज़्यादा करंट अगर पूछा जा रहा है तो दिस इज़ मोर गुड। एग्जैक्टली। और और ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो अराउंड क्या चल रहा है, क्या चल रहा करंट है, इवेंट्स क्या current है, मतलब events उनके क्या साथ आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और कहीं से कोचिंग इंस्टीट्यूट लिया या आप सेल्फ प्रिपरेशन किया आपने? सेल्फ प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ, ओके क्योंकि मैं अभी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ। ओके तो बेसिकली आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन 2019 फ्रॉम ज़ूलॉजी ऑनर्स। उसके बाद मैंने अभी बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री कंप्लीट किया है, तो पूरा मेडिकल फील्ड से हूँ मैं अभी, पर फिर भी साथ साथ इसकी भी पढ़ाई मेरी चलती है। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस बार नहीं तो अगली बार तो ज़रूर मैं क्रैक करेंगे क्रैक इसे। कर लूँगी, बिल्कुल कर लूँगी, क्योंकि मुझे समाज में परिवर्तन लाना है, क्योंकि दिख Definitely. रहा है कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। Definitely. और कट ऑफ आपको क्या लगता है, आपके आइडिया से, एक्सपीरियंस है कि कट ऑफ क्या जाने वाला है? सर कट ऑफ जो है वो हाँ 90-100 तक जाएगा सर, ओके क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी अंडरस्टैंडेबल थे, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चंस भी थे। मतलब अटेम्प्ट किए जा सकते थे, जो लोग करंट से ज़्यादा अपडेटेड रहेंगे तो अटेम्प्ट बिल्कुल किए जा सकते थे। अच्छा, यूपीएससी ने एक नया अनाउंसमेंट अभी बड़ा सा किया है कि आंसर की भी रिलीज़ करेंगे वो एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद। ओके सर। तो ये कैसा कदम है? चूँकि स्टूडेंट्स का डिमांड काफ़ी दिनों से था कि भाई हमने एग्ज़ाम दिया, हम कहाँ गलत किए हैं, आंसर क्या होगा, एक साल बाद पता चलता था, और अभी अनाउंसमेंट किया है कि हम फटाफट बता देंगे। ये कैसा कदम है, आपको कैसा लगता है? ये सर अच्छा कदम है, ताकि जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी संतुष्ट होंगे। एग्जैक्टली, कि आप गलत क्या कर रहे हो पता तो लग जाना चाहिए ना, Yes, क्योंकि sir. नेक्स्ट टाइम के लिए अगर प्रिपरेशन करना है तो अभी अगर हमको पता लग गया कि यही मैंने गलती करी है, ये गलतियाँ हैं हमारी, हम सुधारेंगे उसको। सुधारेंगे। एक साल बाद पता लगता है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा, उस आंसर की के साथ साथ आंसर का एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करे यूपीएससी, बच्चे का डिमांड ये भी है।
और हम सिविल्स 4O की टीम पूरी यस सर। एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ पे आप स्टूडेंट्स कम्युनिटी का मतलब सपोर्ट चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा करके एक फॉर्म है, बेसिक डिटेल्स डालना है, नाम डालना है, ईमेल डालना है, और वहाँ पे उस एसोसिएशन के पार्टनर बन सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आप एग्री करते हो इस चीज़ों से कि मतलब ये होना चाहिए? हाँ सर, एक्सप्लेनेशन भी हम explanation डिमांड करें। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें क्या होता है ना, 4 ऑप्शंस ऑप्शन है, के सही yes, जवाब भी पता होते हैं ना, तो वो क्यों हुआ, यस, वो जस्टिफिकेशन क्यों, जस्टिफिकेशन जरूरी है। नहीं तो हम लोग अजम्पशन करते रहते हैं कि अच्छा ये इस वजह से ये हो होगा, सकता है, डायलेमा में रहते हैं। डायलेमा में रहते हैं। Exactly. इस वजह से उसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत ज़रूरी है। चलिए, अभी तो सीसेट का 3 आवर्स के बाद सीसेट का पेपर आपको देना है, थोड़ा सा रिलैक्स भी होने की ज़रूरत है। ठीक है प्रिया, अच्छा लगा बात करके थैंक यू आपसे। सो मच, थैंक यू सो मच। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्ज़ाम हुआ है और आप एक स्टूडेंट, आपने एग्ज़ाम दिया है जी। क्वेश्चंस को अगर देखेंगे लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करते हैं तो कैसा मतलब लगा आपको डिफ़िकल्टी लेवल? डिफ़िकल्टी लेवल मतलब क्वेश्चन में नहीं है, वो ऑप्शन के पैटर्न में नया पैटर्न वो चेंज कर दिया है। ओके। दरअसल आपको क्वेश्चन पता भी है तो फिर भी आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि जो पैटर्न है उसकी प्रैक्टिस नहीं है। जो टेस्ट सीरीज आपने दे के आया है अच्छा। उसमें वो क्वेश्चन वो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये नया पैटर्न है। पैटर्न मतलब क्वेश्चन ईजी है, ओके। बट उसको आइडेंटिफाई करना ऑप्शन से कौन सा करेक्ट है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो लेंदी हो जाता है। ओके, अच्छा। और ये करंट अफेयर और स्टैटिक, इसमें कितने मतलब किस रेशियो में थे क्वेश्चन? ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे या फिर ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन थे? वही जो रहता है करंट मतलब करंट ओरिएंटेड था, लेकिन स्टैटिक से क्वेश्चन था, लेकिन जो एक करंट इवेंट में हुआ है जैसे अब क्या कहता है इस पे क्वेश्चन स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे क्वेश्चन था तो उस पर बेसिक फैक्ट था कि कौन सा कंट्री से लगता है, लेकिन वो तो करंट में है लेकिन करंट का स्टैटिक जाके पूछता है, मतलब करंट कॉन्टेक्स्ट होता है, क्वेश्चन स्टैटिक रहता है। आपका ये कौन सा आइटम था? ये मेरा दूसरा आइटम, सेकेंड आइटम। हाँ। ओके। और इस बार यूपीएससी आंसर की रिलीज़ करने का अनाउंसमेंट किया है, जी पता होगा हाँ, आपको? हाँ जी पता है। तो मतलब इस ओपिनियन से, इस कदम से कितना मतलब आप लोग अग्री हैं और क्या लगता है? नहीं ये सही है ना, मतलब आपको पता नहीं होता है, आपने मार्क कर दिया होता है। Exactly. अब अगले साल अब जाके पता चलेगा 1 साल बाद आपको आपने क्या किया था, तो आप अपना करेक्टिफाई नहीं कर सकते ना अपनी गलतियां। ट्रांसपेरेंसी तो होना ही चाहिए ना कि आप हम खुद को क्या समझ किए पाते हैं कि आप सही किए हैं। कोचिंग से इतने आंसर्स निकालते हैं वो सबका अलग अलग रहता है, तो उसमें अभी आप कंफ्यूज रहते हैं, उससे कुछ मिला रहे हैं उससे कुछ मिला रहे हैं। अब कम से कम आदमी एक जगह जाएगा और लगे कि किस लेवल पे हम गलत कहाँ कर रहे हैं और आदमी रेक्टिफाई कर सकता है जल्दी, तभी तो नेक्स्ट टाइम या फिर करेक्ट करेगा उसको। जी। और एक कदम और लाइक इसमें कि एक्सप्लेनेशन भी उनको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि कि जो ऑप्शन 3 है वो नहीं है तो क्यों नहीं है, जी जी, और जो है वो क्यों है, एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। जस्टिफिकेशन होना चाहिए, बस वो ABCD करने से वो भी जस्टिफिकेशन नहीं है, कम से कम कहाँ से उन्होंने पिक किया है तो और क्या सोर्स है। इसके लिए हम लोग सिविल्स 4O टीम जो है एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, अभी किया नहीं है, करने वाले हैं, जिसमें सारे आप स्टूडेंट का सपोर्ट चाहिए ताकि यूपीएससी से हम लोग डिमांड करेंगे, अपील करेंगे जी कि वो आंसर की के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी प्रोवाइड करें ताकि बच्चे और भी अच्छे से अपने आप को एसेस कर पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ एग्जामिनेशन के अंदर, कहाँ गलती हो रही है, किन चीज़ों को रोकना है ना। तो आप इसके लिए हम लोगों के सिविल्स 4O वेबसाइट पे civilsforo.in पे जा करके एक फॉर्म है, एक बेसिक सा अपना इन्फॉर्मेशन डालना है, नाम और ईमेल आईडी, और उस सपोर्ट में मतलब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अच्छा इनिशिएटिव। होप करते हैं कि अभी तो सीसेट होना है। हाँ मतलब ठीक है, मतलब जिस पेपर था मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लिया है, 86 अटेम्प्ट है मेरा, और वो ऑप्टिमल है, इससे ज़्यादा मुझे लगा कि निगेटिव हो सकता था, तो ज़्यादा नहीं गया हूँ, लेकिन मतलब ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाता है अगर आप 90 ज़्यादा करते हैं तो मतलब रॉन्ग्स के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अब मैं ज़्यादा इंस्टिंक्ट पे नहीं गया हूँ। हाँ, तो जो मुझे सही लगा मैं किया। टेस्ट सीरीज का कितना रोल है इससे? टेस्ट सीरीज में क्या होता है, क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा टेस्ट सीरीज से आपको, मतलब वो नहीं, आप जो पढ़ते कितना भी टेस्ट लगा किसी भी क्वेश्चन तो वो नहीं आ सकता है, और वो नहीं आने वाला है, वो कभी नहीं आता है। आपको बस ये है कि आपको पता चलता है कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, 2 घंटे में स्टाइल के अंदर आपको करने का एक ब्रेन जो है आपका ट्रेन हो जाता है। आपको लगता है कि मान लो आप लगातार टेस्ट दे रहे हैं, आपको लगता है कि एक और टेस्ट ही है, वो दिमाग से ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एसोसिएटेड हो जाएगा पेपर से ना, कि पेपर लगा लो कि टेस्ट अलग था पेपर अलग था, तो आप आते हुए क्वेश्चन भी आप नहीं मार्क कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है आंसर ये है, लेकिन आपको लगेगा कि स्टेक लगेगा बहुत, आप ऐसे एक स्टेक होल्डर हो, आपको लगेगा कि गलत हो जाएगा आपसे, लेकिन आप टेस्ट में उतना नहीं सोचते हो, क्योंकि आप पेपर से अटैच नहीं हो टेस्ट में, इसमें अटैच्ड हो, आपको रिजल्ट ओरिएंटेड हो, आप वहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो लेकिन आपको वही माइंडसेट लेके जाना पड़ेगा अगर करना है तो, रिस्क तो लेना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।